अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 13th इलस्ट्रेटर की। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। और उसी के साथ हमें टूल एक और मिलता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो आज हम इन टूल्स के बारे में बात करेंगे कि हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव टूल हमें कहाँ पे मिलता है, टूल बार में। ये है आपका पर्सपेक्टिव टूल। ये इस पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो दो टूल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो ये है आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे ग्रिड बन के आ जाती है। ये आपको दिख रही होगी। इससे हम 3D शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिख रहा है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इस तरह से एडिट कर सकते हैं इनको। जैसे मैंने इस वाले पॉइंट को इतना कर दिया, जो आप शेप क्रिएट करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक विजिट दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्लोज कैसे करना है। यानी जैसे मैंने एक दफ़ा इसको क्लोज कर देता हूँ और जैसे ही मैंने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया तो यहाँ पे ये खुद ब खुद ग्रिड लगा के दे देता है। अब हमने इसको इस ग्रिड को ऑफ किस तरह से करना है। तो पहला तरीका ऑफ करने का, यहाँ पे जैसे ही आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ग्रिड एक बन के आ जाती है। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे ऊपर एक जो विजिट दिख रहा है, इसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है। ये इस क्रॉस के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो ऑफ हो जाता है ग्रिड। और इसी का एक और तरीका है इसको ऑफ करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ग्रिड आ गई। इसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। जैसे ही आप प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई, तो टूल तो आपका सिलेक्टेड है लेकिन जो आपकी ग्रिड है वो ऑफ हो गई है। इसी तरह से आप अगर कंट्रोल शिफ्ट आई फिर से प्रेस करते हैं तो ये आपका वापस वो ग्रिड आ जाती है। इसी तरह आप व्यू में जाके यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाएंगे, आगे हाइड ग्रिड, तो ये हाइड हो गई। इसी तरह व्यू में जाएं, पर्सपेक्टिव ग्रिड, शो ग्रिड, तो ये आपकी शो हो जाएगी। तो इस तरह से इसको आप क्लोज या आप अगर इसको एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस ग्रिड का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ग्रिड का ये फ़ायदा है कि इसमें आप 3D शेप्स वो क्रिएट कर सकते हैं एक पर्सपेक्टिव में रह के। यानी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्लू साइड है, ये इस तरह से गोल्डन सा आपको दिख रहा है और नीचे आपको ग्रीन दिख रहा है। और यहाँ पे विजिट में भी आप देख सकते हैं एक क्यूब बना हुआ आपको दिख रहा है। ये एक इसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है और ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है। तो इस में आपको साथ साथ ये दिखा भी रहा है और इसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ मिल रही है। अगर आप इस वाली को, ब्लू वाली को यानी लेफ़्ट को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसको आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। नीचे वाली करेंगे तो 2 प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह से मैं अभी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट वाली। जैसे मैंने लेफ़्ट वाली को सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे कुछ बनाता हूँ। कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक या थोड़ा ये ग्रे सा रख लेता हूँ मैं। और इसका फ़ायदा कि जैसे आपने यहाँ से लेफ़्ट वाली सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया तो एक पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक साइड पे ड्रॉ हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से दूसरी साइड इस विजेट की सिलेक्ट करके, यानी ये वाली जो गोल्डन साइड, ये इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप इजीली जो शेप्स या यानी 3D आप कोई अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ से विजेट से नीचे ये रेक्टेंगल टूल लेके नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है उसको सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड एक्टिवेट हो गई है। अब मैं कुछ बनाता हूँ तो यहाँ पे ये जैसे ज़मीन के ऊपर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी हम अगर लैंड बना रहे हैं तो वो हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से यानी ये एक आपका कंट्रोलर है, इससे आप अपनी जो ड्राइंग बना सकते हैं इस ग्रिड के ऊपर। तो हम कुछ यहाँ पे बना के देख लेते हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और उसके बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल टूल और यहाँ से ऊपर या नीचे से मैं शुरू कर लेता हूँ इस तरह से। आपको जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में लाता हूँ अपना कर्सर तो मुझे वो लिखा हुआ दे रहा है स्मार्ट गाइड्स इंटरसेक्ट,
यानी अभी हम बिल्कुल सेंटर में हैं। यहाँ से मैं ड्रैग करके ऊपर की तरफ, सॉरी मैंने नीचे वाली जो साइड सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि राइट वाली सिलेक्ट कर लेनी है, लेफ़्ट वाली ये, ताकि हम, क्योंकि हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए लेफ़्ट वाली करनी। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया ऊपर की तरफ और मैंने यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल बना दी लेफ़्ट वाली साइड पे। और उसके बाद मैं यहाँ से विजेट से राइट वाली साइड सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे राइट में भी विजेट चाहिए। सेंटर से पकड़ के मैंने इतना जो है यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना दी। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट्स में से अब हमने कलर पिक करना है, तो मैं यहाँ पे राइट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी लेफ़्ट वाले को, और इसमें कलर फिल कर रहा हूँ मैं ये वाला, यानी ये वाला मुझे करना है, यहाँ से पिक करना है। तो किस तरह से मैं करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करूँगा ताकि आई ड्रॉपर टूल आ जाए, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से क्लिक करूँगा। ये मैंने स्वाचेस में से ही कलर्स लेके रखे हुए हैं अलहदा, ताकि इसीलिए उसको मैं पिक कर सकूँ। तो ये मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया, राइट वाले को मैंने सेलेक्ट किया, फिर से आई प्रेस किया और मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है स्वाचेस में भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये दो कलर मैंने ये इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई से ग्रिड को हाइड करूं तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक वो जैसे बॉर्डर्स होता वो बनाना चाह रहा हूँ। वो किस तरह से मैं बनाऊंगा, रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से मैं विजेट से ये लेफ़्ट वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट वाली पे अभी बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंकर से ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ, यहाँ तक मुझे चाहिए। इसमें मैं कलर यहाँ से पिक करूँगा, जो मैंने कलर्स रखे हैं आई प्रेस करूँगा, सिलेक्शन टूल लेके आई प्रेस, और ये सेकंड वाला जो कलर है ये मैं इसमें रख लूँगा। सेकंड वाला कलर मैंने इसमें रख दिया। उसके बाद मैं फिर से रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ से विजेट से राइट वाला सेलेक्ट करूँगा, और अब मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ एंकर पॉइंट से इस तरफ, और यहाँ से भी 2 पॉइंट्स मैंने आगे तक इसको रख लिया कुछ इस तरह से। और इसमें मुझे कलर पिक करना है लास्ट वन, फोर्थ ये जो डार्क कलर है, इसको मैंने सिंपली सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये डार्क वाला हो गया। इस तरह मैं अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे हमारे पास एक पर्सपेक्टिव में एक बिल्डिंग सी दिख रही है आपको। फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, ग्रिड को मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी मैं एक बनाना चाह रहा हूँ बॉर्डर सा। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, ये लेफ़्ट वाली साइड सेलेक्ट की विजेट में से, और यहाँ से एंकर पॉइंट से मैंने ड्रैग किया ऊपर की तरफ यहाँ पे, और इसमें मैंने सिलेक्शन टूल लिया, आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर से मैंने यहाँ ऊपर वाले कलर पे क्लिक कर दिया ताकि वो यहाँ पे भी ऐड हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल फिर से लिया और विजेट में से ये राइट सेलेक्ट की ऑरेंज वाली, और यहाँ से मैंने एक इधर को रेक्टेंगल बना दी, और इसका मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कलर ये वाला। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पे बिल्डिंग सी बना दी। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी विंडोज़ जो होती हैं वो बनानी है, तो वो मैं अलग से बनाऊँगा, और उसके बाद इसमें हम इसको 3D ये जो हमारी ग्रिड है उसमें लगा देंगे। वो हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट के साथ, सॉरी क्योंकि ये हमारी ग्रिड ऑन है इसलिए ये इस तरह से बन रहा है, यानी नॉर्मली हम अपनी रेक्टेंगल नहीं बना पा रहे। तो इसको हाइड कर देंगे हम पहले, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो ये हाइड होगी। उसके बाद हम नॉर्मली हम अपनी जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं। मैंने शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बनाया, ऑल्ट प्रेस किया और इसको ड्रैग किया साथ में, फासला ज़्यादा हो गया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पे, फिर कंट्रोल डी, तो ये 4 जो है मेरे पास स्क्वायर्स बन गए। इनको फिर चारों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ नीचे एक कॉपी ली, कंट्रोल डी प्रेस किया, यहाँ पे कुछ मैंने कॉपीज इसकी निकाल ली। उसके बाद हमें इसको इस हमारी बिल्डिंग में ऐड करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, मैंने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई से अपनी ग्रिड ऑन की, और उसके बाद इसको हम अगर इस तरह से ही उठा के रखें सिलेक्शन टूल से, तो देखें ये ऊपर यानी उसी के ये सही नहीं लग रहा, तो हमें इसी पर्सपेक्टिव में चाहिए राइट साइड पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ से जो हमारा सेकंड टूल है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके ज़रिए हम ये वाले जो विंडोज़ हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, और अब मैं ऊपर से विजेट में से
लेफ़्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लेफ़्ट में लगानी है। लेफ़्ट मैंने विजेट से सिलेक्ट किया, इसको अब ड्रैग करके मैं जैसे ही यहाँ पे छोड़ता हूँ इस तरह से, तो अब ये एक पर्सपेक्टिव में हमें दे रहा है। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ से एक कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट के साथ इनको छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, बिल्कुल सेंटर में चाहिए मुझे इधर। उसके बाद इनका मैं कुछ कलर सेट करना चाह रहा हूँ, इतना ठीक है, और इसको थोड़ा इधर कर दिया। इसका कलर मैं रख देता हूँ वाइट कलर। यहाँ से मैंने वाइट सेलेक्ट किया और इसकी स्ट्रोक भी मुझे चाहिए। यहाँ से मैंने स्ट्रोक को ऑन किया, ये स्ट्रोक को सेलेक्ट किया, यहाँ से ऑन। उसके बाद स्ट्रोक का कलर मैंने ये डार्क जो है वो मैंने डार्क कलर इसमें पिक कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो ये कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा है। उसके बाद इसी तरह की हमें दूसरी साइड पे भी चाहिए, तो पहले हमें इसकी कॉपी एक निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर से बना लेता हूँ शिफ्ट के साथ। जल्दी से मैंने ग्रिड हाइट की, इस तरह से शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर बना दिया मैंने। इसकी एक कॉपी ली यहाँ पे, इन सब को सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ले लिया पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और मैंने विजेट से कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी ये ग्रिड ऑन होगी। विजेट से मैंने राइट साइड सेलेक्ट की, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने जूम किया, शिफ्ट के साथ इनको छोटा कर लिया, नीचे से पकड़ के इनको मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूँ इस तरह से, और ऊपर से भी थोड़ा इधर, ताकि जैसे वो दूसरा है उसी के साइज का ये आ जाए यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा इसको और छोटा कर लिया। यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप इसको अपनी जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से आप कुछ भी अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही एडिट करना है, आप उसको सिलेक्शन टूल से एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसमें आप देख सकते हैं वाइट कलर है और जो डार्क कलर हमने यहाँ पे एक चॉकलेट कलर लिया है वो हमारा इसमें स्ट्रोक दिया हुआ। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया तो कुछ इस तरह से आपको ये बिल्डिंग दिख रही है। उसके बाद हम कुछ और भी यहाँ पे बना के देख लेते हैं। मैंने अब इसका पीछे से हम स्काई बना लेते हैं, तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ से ऊपर से मैंने बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ के यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दी। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला ग्रेडियंट। ये सिंपली ये लाइट ब्लू है यानी स्काई कलर, और यहाँ पे वाइट कलर, स्काई और वाइट कलर का एक ग्रेडियंट है, मैंने ये पिक कर लिया। तो ये ग्रेडियंट कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैक, यानी बिल्डिंग के पीछे हमें ये चाहिए। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ इसी ग्रेडियंट को, यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है मैं नन कर रहा हूँ, यानी स्ट्रोक नहीं चाहिए, ताकि यहाँ पे सही तरह से ये दिखे। इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट टूल लिया। ग्रेडियंट टूल अभी मैंने आपको बताया नहीं है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो ये ग्रेडियंट टूल की जो ये इस तरह से आपको लाइन दिख रही है ग्रेडियंट की, वो इस तरह से है। तो आपने सिंपली नीचे से इसे ऊपर की तरफ करना है ड्रैग, यानी सिंपली आप जैसे ये है आपने इसको ग्रेडियंट टूल लेके नीचे से ऊपर करना है जैसे। तो इसमें मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया और यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, इसको नीचे से यहाँ से ड्रैग किया ऊपर की तरफ। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे ग्रेडियंट लग गया, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक। तो ये हमारा इस तरह से एक स्काई बन गया। तो मैंने इसको स्काई को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 2 प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से अपनी ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ हम ट्रीज़ वगैरह भी लगा देते हैं। तो उसके लिए हमने जाना है विंडो में, और यहाँ से सिंबल्स का पैनल जो है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो सिंबल्स के पैनल में कुछ ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, इस पे यहाँ पे एक मेन्यू पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से ओपन सिंबल लाइब्रेरी, और इसके अंदर से आपने नेचर पे क्लिक कर देना है।
नेचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेचर का पैनल आ जाएगा। उसके बाद सिंबल्स के पैनल को आपने क्लोज कर देना है। यहाँ से इस पैनल में से हम कुछ यहाँ से ट्रीज़ वगैरह ले लेते हैं। जैसे इसमें ये भी एक ट्रीज़ है, इसको ड्रैग किया यहाँ पे, इस तरह से ये कुछ आपको दिख रहा है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई तो ये इस तरह से आपको दिखेगा। ये ट्री भी आपको एक इसमें दिया हुआ है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये इसको मैंने छोटा करके, या वो वाला मैं ट्री ले लेता हूँ, वो इससे कुछ बेटर है, ये वाला। इसको मैंने बिल्डिंग के इस साइड में रखा, ओल्ड के साथ इसकी एक कॉपी ली यहाँ पे और छोटा करके उसको यहाँ पे रख दी। उसके बाद कुछ क्लाउड्स वगैरह भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है नेचर के पैनल में। इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा किया, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद एक और क्लाउड मैंने लिया, उसको थोड़ा यहाँ पे रखा। इस तरह से मैं कुछ क्लाउड्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको भी यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने कुछ क्लाउड्स वगैरह और ट्री मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी। उसके बाद ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का यूज़ करके आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का यूज़ करके आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे इलस्ट्रेशंस वगैरह बना सकते हैं और इसमें आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे यहाँ पे हमने ग्रिड बनाई थी, ये जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेते हैं तो यहाँ पे ग्रिड आ जाती है। उसके बाद टेक्स्ट लेयर को आप इसमें नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को जैसे मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके आपने उसको क्रिएट आउटलाइन कर देना है, यानी या फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि वह एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर जो आपका वो टेक्स्ट होगा उसको आपने सिंपली पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप अपनी ग्रिड में ऐड कर सकते हैं। तो इजीली आप इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ें होती हैं वो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।